नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूरिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, सेट नंबर 59 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निवारक नज़रबंदी से आशय है। कहता है निवारक नज़रबंदी जो है इससे क्या आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा या फिर पंचायत हो, किसी भी हो, किसी भी जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है आपको ब्रिटेन के संविधान, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त का पद। कहता है भारतीय संविधान जो इसके निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो यह अधिकार जो दिया गया आपको भारत के राष्ट्रपति को दिया गया। किसे? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। तो यह की गई है आपको 1983 में। कब? 1983 में यह विकसित की गई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह प्रावधान जो किया गया आपको अनुच्छेद 316 में, किसमें? अनुच्छेद 316 में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है राज्यपाल क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में वह सत्य कथन का चयन कीजिए। जो कथन गलत है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं इसमें जो कथन गलत है। ये कहता है राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है। ये स्वैच्छिक नहीं होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह गलत है, सॉरी, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। इसमें से सही कथन कौन है उसे ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। कहता है ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है। सही है, ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन जो होता है यह बढ़ जाता है। उसके बाद कहता है कि ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। सही है, ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित तो हो सकती है। तो यह भी सही है। तो आपको तीनों सही दिया गया, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है फैराडे क्या है? फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। तो यह संबंधित जो है इसका इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से इसका संबंध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है? जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब देखिए, ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश जो विरल माध्यम से सघन में जाती है तो प्रकाश के माध्यम में क्या प्रभाव, उसके गति जो होता है क्या प्रभाव पड़ता है उस पर? तो उसका गति जो होता है आपको घट जाता है। जब विरल से सघन में जाएगा तो उसका गति घट जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो गति बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से होगा, घट जाएगा। चलिए आगे है। कहता सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? कहता वह कौन सा अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो आपको जेनोन है। कौन? जेनोन। डी नंबर से आंसर होगा जेनोन। आगे कहता है वनस्पतियों को परावैंगिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो इस वर्णक का नाम जो है ये आपको कैरोटेनाइड्स है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता केचुए में कितने जोड़े हृदय होते हैं? केचुआ जो है इसके कितने जोड़े हृदय होते हैं इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5 जोड़ी। कितना? 5 जोड़ी हृदय इसके अंदर होता है। ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? नीचे दिए गए में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये जो आपको बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का
प्रयोग किया जाता है। खाद्य संरक्षण के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको बेंजोइक सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है स्टील की कठोरता प्रदान। स्टील जो है इसमें कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है, किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है CNG, क्या है CNG है, तो CNG जो है ये आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। कहता है ताप का वह कौन सा पैमाना है जिसका मान ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केल्विन। केल्विन का मान, ताप का जो पैमाना केल्विन में ऋणात्मक नहीं होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता क्या है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है, तो यह जो स्थित है आपको कहाँ, मेरुरज्जु में। कहाँ, मेरुरज्जु में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो अदिश राशि है, तो अदिश राशि आपको कार्य जो आपको अदिश राशि है, बाकी वेग, विस्थापन और बल, ये आपको सदिश राशि, ये तीनों सदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है जिसे ढूंढना है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्य। आगे कहता है न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान जो बराबर होता है यह न्यूटन के तृतीय गति नियम के अंतर्गत होता है। तो यह सी नंबर से आंसर हो जाएगा तृतीय गति के नियम। चलिए आगे है। आगे कहता है सोडियम को, क्या है, सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। यदि सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उस परमाणु भार 23 है तो परमाणु संख्या क्या होगी, तो इसकी परमाणु संख्या जो होगी यह हो जाएगी आपको 11। क्या, 11। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो है यह एक तंत्र का भाग है जो यह संबंधित है, या किस भाग से संबंधित है, तो यह आपको उत्सर्जन से संबंधित है। किसे, उत्सर्जन से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जब गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब जो बनेगा आपको वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ, वक्रता केंद्र पर इसका तस्वीर बनेगी। बी नंबर से आंसर होगा वक्रता केंद्र। आगे कहता सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। एक तरफ खनन क्षेत्र है और दूसरी तरफ खनिज है, तो कौन से खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि गुरु महिसानी जो कि ओडिशा में है, यह किस खनिज से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है आपको, इसका संबंध लो अयस्क इसका संबंध है, तो 3 हो जाएगा ये। उसके बाद तलचर जो कि ओडिशा में ही है, यह किस खनिज से संबंधित है, तो ये आपको कोयला से, कहाँ से, कोयला से यह संबंधित है। आगे कहता जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है, यह कहाँ स्थित है, तो इसका आपको जादूगोड़ा झारखंड आपको यूरेनियम हो जाएगा, और बाकी जवार राजस्थान आपको जस्ता हो जाएगा। तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार ए मिल जाएगा 3 से, बी मिल जाएगा 4 से, और सी मिल जाएगा 2 से, डी मिल जाएगा 1 से। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मानचित्र पर खींची हुई, क्या है, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करता है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है, तो ऐसी रेखाएं जो आपको समोच्च रेखाएं, क्या है, समोच्च रेखाएं कहलाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है, शीत मरुस्थल जो है कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अटाकामा। क्या, अटाकामा जो है आपको शीत मरुस्थल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य है जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा नहीं किया जाता या फिर उसका कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना, इसका कार्य नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब इसका कार्य दिया गया है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना इसका काम है। विद्युत के अपव्यय को रोकने का उपाय भी करना इसका काम है, और ऐसी नीतियां का निर्माण करना जिससे स्वनियमन एवं बाजार सिद्धांत पर बल हो, तो यह भी इसका कार्य है। लेकिन यह डी नंबर नहीं इसका कार्य है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार, क्या है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई जो है किसने करवाई थी, तो इसकी खुदाई जो करवाई थी आपको डॉक्टर स्पूनर ने कराया था। किसने, डॉक्टर स्पूनर ने करवाया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुम्हार आपको पता है कि पटना में है। चलिए आगे कहता है
कि निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जो विद्यापति की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है, ऋतुवंश। ऋतुवंश जो है ये आपको विद्यापीठ की रचना नहीं है। बाकी कीर्तिलता और गौरक्षा विजय पदावली ये तीनों इनकी रचना है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो इनकी रचना नहीं है। आगे कहता है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल थे। कहता है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन भेजे गए एक शिष्टमंडल में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति का समूह जो है बिहार से था। तो इसका सही आंसर जो होगा आपको मजरूहुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा इसमें शामिल थे। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ। कहता कि वह कौन से शासक का शासनकाल चल रहा था जिस समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बंट गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उस समय मौर्य वंश का शासक था। किसका? मौर्य वंश का शासक था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है, देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था। देहलीवाल जो नामक सिक्का ढाला गया था किस वंश के शासन काल में ढाला गया था, किसके काल में ढाला गया था ये आपको बताना है। ये आपको तोमर वंश के शासन में ढाला गया था। डी नंबर से आंसर तोमर वंश। आगे कहता निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा स्तंभ है जिसका निर्माण बिना चबूतरे का किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सारनाथ के धामेक स्तूप जो है इसका निर्माण बिना चबूतरे का किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता क्रांतिकारी क्या, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणीश्वर नाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी। तीन की हत्या जो की गई थी ये किया गया था आपको वैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है नाटक क्या, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है। तो यह रचना जो है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी चौपट राजा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बहुजन समाज क्या, बहुजन समाज की स्थापना किस समाज सुधारक ने किया है। कहता है बहुमत समाज जो है इसकी स्थापना किस समाज सुधारवादी ने किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपको सावित्री बाई फुले क्या, सावित्री बाई फुले की द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आगे कहता महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया। कहता है कि गांधी जी के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को जो है अपने ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये अंग्रेजी शिक्षा क्या, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। आगे कहता है 1935 में क्या, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था। कहता है कि 1935 जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जो कहा गया है यह किस नेता ने कहा था कि यह दास्ता का आज्ञा पत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कथन जो है आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 18वीं सदी क्या, 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्जलापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है। तो यह कथन जो है किसने कहा है। तो यह कथन कहा गया आपको पर्सिवल ब्राउन के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पर्सिवल ब्राउन के द्वारा यह शब्द कहा गया था। आगे कहता है स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के वो कौन से नेता थे जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। उस समय फैक्टर बंगाल में किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता था अंग्रेज व्यापारियों को। किसे? अंग्रेज व्यापारियों को 17वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर कहकर पुकारा जाता था। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा अंग्रेजी व्यापारियों को। आगे कहता भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। काफ़ी बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ध्यान में जरूर रखिएगा। वैसे पूरा सीरीज ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्थेटिक्स है, आपको पता है ये बदलता है नहीं, ये रिपीट इसका होना तय है और होते ही रहा। जब भी पूछेगा तो यहीं कहीं से पूछेगा, तो इसीलिए आप इस सेशन को जरूर रिविजन करते रहिए और ध्यान में बनाए रखिए।
चलिए, कहता है कि ये जो भारत में जो सूती कपड़ा का मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित का और कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले 1854 में और बम्बई में किया गया था। कब? 1854 में और बम्बई में किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अरबी क्या है? अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा क्या है? कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज क्या है? मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की है? तो इसकी स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था आपको 1781 में। कब? 1781 में। तो आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1781 में की गई थी। और किस पर्पज से किया गया था, तो आपको अरबी फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए ही अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे मदरसा भी कहा जाता है। चलिए, ऐसे मदरसा तो अभी भी चलता है, हर जगह चलता है। आगे कहता है बंगाल विभाजन 1905 क्या है? बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में प्रशासन चलाना असंभव बन गया था? तो ये असंभव कहाँ के प्रशासन को चलाना असंभव हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अरविंद घोष क्या है? अरविंद घोष ने कहा था। ये शब्द अरविंद घोष ने कहा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रसिद्ध दांडी मार्च क्या है? प्रसिद्ध दांडी मार्च जो कि 1930 में गांधी जी ने किया था। तो ये कितने अनुयायियों के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 78 अनुयायियों के साथ। ये संख्या आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, डायरेक्ट ही आपको डिजिट पूछ लिया जाता है, कितने अनुयायी ने उसमें हिस्सा लिया था, तो 78। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता राजा राम मोहन राय ने अपनी युवा अवस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? तो इन सारे लैंग्वेजों का जो अध्ययन किया था, ये आपको राजा राम मोहन राय ने किस शहर में किया था? तो ये किया था आपको पटना में। कहाँ? पटना में। डी नंबर से आंसर होगा पटना में। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? ध्यान में रखिएगा, नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लिथुआनिया क्या है? लिथुआनिया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बीएमडी क्या है? बीएमडी एक टेस्ट है। बीएमडी जो है एक टेस्ट है। यह किसके लिए टेस्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बोन मिनरल क्या है? बोन मिनरल क्या है? डेंसिटी की एक जांच है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कौन सा गठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? कहता है वो कौन सा संगठन है जो आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूएसए नेशनल आइस सेंटर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि हाउ टू अवॉइड क्या? हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो लिखा गया आपको बिल गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो कि एस्थेटिक्स था, ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये अब समाप्त हुआ है। अब आइए हम लोग हर दिन की भांति कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। इससे पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि आपको वहाँ हर एक प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और पीडीएफ नोट के रूप में दिया जाता है। इसीलिए आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग अब स्मरणीय तथ्य को शुरू करते हैं। और इससे पहले जितने भी एपिसोड इसका हुआ है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए। आगे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तथा भारतीय संविधान जो इसका निर्माण किया गया है, तो यह कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर इसका निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। कब? जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी ये आपको 389 थी। कितना? 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 जो थे आपको देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे थे। देखिए आपको ये टोटल संख्या भी पूछी जाती है और इसमें ब्रिटिश कितने जो है प्रांत में ब्रिटिश थे, तो ये आपको 292, ये तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ये स्वदेशी क्या है देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे, तो 93, ये डिजिट आपको पूछी जाती है। और कमिश्नरी क्षेत्र से भी पूछी जाती है 4। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखिएगा, ये डिजिट आपसे संख्या जो आपसे पूछ लिया जाता है डाटा। आगे कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो ये आपको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता जो की गई थी वो अस्थायी रूप से अस्थायी अध्यक्षता के तौर पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ध्यान में रखिएगा यह भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की
संविधान सभा के पहले वो स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ही, और इसके जस्ट बाद 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। यह भी संख्या आपसे पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान जो निर्माण हो रहा था उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितना? 15 थी, जिसमें से बेगम आपको एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये ध्यान रखिएगा, एकमात्र महिला मुस्लिम जो थी ये आपको जो कि मुस्लिम थी। टोटल महिला 15 थी, लेकिन उसमें से मात्र एक ही महिला मुस्लिम थी जिसका नाम था आपको बेगम एजाज रसूल ये ध्यान रखिएगा। नाम आपसे पूछा जा सकता कि वो कौन सी महिला थी जो कि भारतीय संविधान सभा में सदस्य के रूप में शामिल हुई थी। तो ये आपको इन 15 का भी नाम रखिएगा, लेकिन इसका नाम भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। क्या किए गए थे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। कब? तो ये आपको डेट पूछा जा सकता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे कहता 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया था। देखिए आपको ये जो है आपको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, पेशकश दी गई थी, और ये आपको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वैसे ही आपको ये इतना कब पेश किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, ये नहीं पूछेगा। किसने प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, तो ये आपसे पूछेगा जवाहरलाल नेहरू। आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य की संख्या थे। कहता है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थे। कितनी? 7 थे। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 26 जनवरी 1949 को। ये डेट याद रखिएगा। पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और कहता भारत के मूल संविधान में जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां शामिल थे। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। और आपको वर्तमान में कितना है, ये तीनों आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे कहता संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक आपको 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए आगे है। आगे कहता कि भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था। तो यह सबसे पहला विचार जो दिया गया था, ये स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में ही यह विचार दिया गया था कि भारत के लिए जो है अलग संविधान का गठन किया जाना जरूरी है। यह सलाह जो आपको स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में ही दे दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जो भी स्मरणीय तथ्य था वो भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि बार बार रिपीटेशन कीजिएगा तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो इसीलिए आप इसका रिवीजन करते रहिए। स्टैटिक्स है, ये बदलता है नहीं, ये सब दिन चलने वाला है। तो आप इसलिए इसे रट लीजिए ताकि आपको एग्जाम में इसका फायदा मिल सके। और आपको पता है कि अभी तो मदनी सेल का भी एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।